अच्छा मिस मदिहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया सेल्फ फॉरगिवनेस का, तो ख़ुद को कैसे माफ़ किया जाए? ख़ुद को माफ़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि हम लोग अपने लाइफ में मौजूद अच्छाइयाँ और नेमतों को नहीं देख रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें लगता है कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया है ना, तो हम उसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं कि क्यों किया, उसे ख्याल नहीं आया। या अगर लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस चाइल्डहुड में हो गया, तो हम उस चीज़ पे स्टक हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से जो है वो मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर सका या मैं मूव ऑन नहीं कर सका। तो एक एक्सपीरियंस की वजह से हमारी लाइफ में आने वाली बाकी सारी नेमतें हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए हमने बहुत दफ़ा, हम पहले भी शोज़ में बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की अहमियत, कि आप अपनी लाइफ में ये देखें कि आपकी लाइफ में नेमतें कौन सी हैं, आप किस चीज़ पे खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हैं जिसकी वजह से एक बैड एक्सपीरियंस को आप लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से वर्क जर्नलिंग, डेली बेसिस पे आप अपने एक डेली बेसिस पे आप खुद को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना। हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं नेगेटिव समझ रहे होते हैं। जिस तरह से मिसने बात की कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अनकंडीशनल सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है तो आपने अपनी रिस्पेक्ट को वॉयलेट नहीं करना। तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे खुद को कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसके लिए आप खुद को अप्रिशिएट करें कि ये आपने काम अच्छा किया है, तो गुड, कीप इट अप, इसको इस तरह से कंटिन्यू करो। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है कि आप जो है वो अपने आप को सेल्फ फॉरगिव कर सकें। क्योंकि सेल्फ फॉरगिवनेस कोई एक ऐसा काम नहीं है जो मैंने आज किया। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारा ये शो हो रहा है, तो जो हमारे शो देख रहे हैं वो ये कहें कि चलो ठीक है आज मैंने खुद को माफ़ किया। ये एक प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने बैठे बिठाए खुद को माफ़ कर दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे लिए उन मेमोरीज़ को या उन बातों को लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हमें एविडेंसेस ढूंढने होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि आप एनालिसिस करें कि लाइफ में जो बुरा हुआ, ठीक है, उसकी वजह से नुकसानात क्या हुए, और अगर मैं उन्हीं चीज़ों पे होल्ड रहता हूँ तो फिर क्या होगा। अचीव करने के लिए मुझे इन चीज़ों को भूलना पड़ेगा या इन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जिस पे मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ, अपनी फैमिली का, लोगों का, तो उस चीज़ के लिए भी मैं, और फिर मेरी लाइफ में ख़ुद भी बहुत, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट डेली बेसिस पे, तो वो आपको हेल्प कर सकती है कि आप कुछ बेहतर अचीव कर सकें। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। फॉरगिवनेस का मतलब सेल्फ की बात जो आप करें, खुद को माफ़ करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करते रहें, नुकसान करते रहें और फिर आप कहेंगे जी फॉरगिव कर दें। नहीं, फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि आप उस पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ जो आपसे गलत हुआ है उसके साथ फंसे ना, अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझते हुए उससे सीख कर आगे बढ़ें। यानी लर्निंग इज़ नेसेसरी, कि ये नहीं है कि आप को लाइसेंस मिल गया कि अच्छा फॉरगिवनेस हमारी टूल किट में है तो अभी तुम किसी को नुकसान पहुंचा दो, अभी तुम कुछ गलत कर दो। नहीं, उसकी पेन को एक्सेप्ट करते हुए मूव ऑन करते हैं बाय हैविंग सम सब्सटेंशियल लर्निंग, कि आप सीखते हैं उससे और तकलीफ़ की बजाय पीस को चुनते हैं, अपने साथ काइंड हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग अपने बारे में बहुत बुरे बुरे अल्फाज यूज़ करते हैं, एंड वेरी कॉमन, मजाक में यू आर अपने खुद कलामी कर रहे होते हैं कि बहुत ही डफर है, डम है, स्टूपिड है। सो ये जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ इंसान परसीव करें अपने आप को कि इंसान गलती कर सकता है और इंसान ही गलतियों से सीखता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे तो हम जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, और अगर हम गलती कर ही नहीं रहे तो फिर हम इंसान नहीं, कोई फरिश्ते होंगे। सो चूँकि हम इंसान हैं तो इंसान को अक्ल अल्लाह ताला ने इसीलिए अता फरमाई है कि वो अपनी, अगर उससे कोई गलती होती है तो आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट करना, उसको करेक्ट करना और आगे बढ़ जाना। नाउ दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, जो सेल्फ हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, ख़ुद को माफ़ कर देना। ठीक।